How are you? I hope that you will be fine and happy to be. We will read this chapter 40 works. Okay, let's start now this chapter. Read the following sentences. Roman eats ice cream. Radhika plays volleyball. In these sentences, eats and plays tells what Rohan and Radhika are doing. इन सेंटेंस में हमें पता चल रहा है कि राधिका क्या कर रही है और रोहन क्या कर रहा है. They describe the actions of the Rahul and the Priyanka. ये राहुल और प्रियंका के बारे में जो भी राहुल और प्रियंका यहाँ पर बताते हैं कि इनके प्रति क्या सिचुएशन क्रिएट की जा रही है. मीन उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया है जिससे हमें पता चल जाता है. These words are the verbs as tells what a person, what a place, animals or a things. Now does. जब कोई व्यक्ति, वस्तु या पर्सन, जब कोई व्यक्ति वस्तु या कोई प्लेस, जब कोई व्यक्ति वस्तु या प्लेस के बारे में बताया जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. मीन जब नाउन होती है, नाउन में कोई भी हो सकता है. नाउन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं एक पर्सन. एक व्यक्ति क्या करता है ना, उसकी क्या एक्टिविटी है, उसी को हम वर्ब कहते हैं. ये था. फॉर एग्जाम्पल, जूही इज अ क्लेवर गर्ल. जूही एक चतुर लड़की है. अरविंद वॉज कैप्टन ऑफ ए शिप. अरविंद क्या है? शिप का कैप्टन है. इन दीज सेंटेंसेस इज एंड वॉज tells us what Pallavi and Ankit are. These words don't tell what these persons are doing. ये पता चल जाता है कि वो क्या कर रही है या कर रही थी. So they tells us what they are. These words are verbs as they tells what a person. उसी के आधार पर जब कोई व्यक्ति, वस्तु या जानवर का क्रिया का पता चलता है कि वो क्या कर रहा है, उसी को हम वर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल, द एलिफेंट हैज ए स्मॉल फील्ड. दे हैव अ बिग हाउस. हैज और हैव बिलोंग करते हैं एलिफेंट्स और दे. मीन्स सिंगुलर में हैज का और प्लूरल फॉर्म्स में हैव का यूज किया गया है. दीज वर्ड्स आर वर्ब्स आर एज अ टेल्स. ये हमें बताते, ये हमें जैसे हमने पहले पढ़ा था, हमें बताते हैं किसी की व्यक्ति वस्तु के बारे में ये अच्छी सी जानकारी देते हैं. नंबर, a verb is a mainly doing verb. वर्ब को हम वास्तविक रूप से एक डूइंग वर्ब भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत जो भी किया गया है, कार्य किया गया है, क्रिया हुई है, उसी को हम डूइंग वर्ब्स या फिर वर्ब्स कहते हैं. इट्स डिस्क्राइब एन एक्शन. ये किसको डिस्क्राइब करता है? एन एक्शन. वर्ब आल्सो एक्सप्रेस व्हाट ए पर्सन. और ये हमें एक्सप्रेस करता है कि क्या कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, जानवर क्या कर रहा है, वस्तु क्या कर रहा है, महल में क्या हो रहा है. तो इन सब चीजों के बारे में डिस्क्राइबिंग वर्णन किया जाता है इनका, और पता चलता है कि इन्होंने क्या किया. डूइंग वर्ड्स, इनका करने वाला कार्य क्या था, उसी को हम वर्ब्स कहते हैं. Them a lesson and the wanted to give them a useful piece of advice. बातें रूप से एक सलाह देते हैं, एक छोटे से रूप में सलाह देते हैं कि उसने क्या कार्य किया, हमने उसे कैसे जाना. हम उसको एक डूइंग वर्ड के माध्यम से उसको जानते हैं और उसको पता चलता है कि यही शब्द की वर्ब कहलाता है. He set for a bundle of sticks which was bought. एक हमने एक बंडल लिए स्टिक्स की जिसे हमने खरीदा था. He asked all his sons. तब वह अपनी सारी पुत्रों से पूछता है, turn by turn to the pick the bundle of sticks. क्या तुम इस लकड़ियों के बंडल को तोड़ सकती हो? All tried hard. सबने प्रयास किया लेकिन असफल रहे. But none of them was able to break the bundle. लेकिन उनमें से कोई भी वह लकड़ी का बंडल नहीं तोड़ पाया. Then he asked one of them. तब उन्होंने उस बंडल को खोला और एक एक करके वो स्टिक्स उनके हाथ में पकड़ा. This was doing immediately. जैसे ही उन्होंने तुरंत अपने हाथ में ली. Then he asked each of them to beat the stick individually. और उस पर प्रेस किया तो वह लकड़ी वास्तव में टूट गई. Now each one succeed in doing so. अब वह अपने कार्य में जल्द सफल. The old farmer then said to them. तब बूढ़े आदमी ने उन लोगों से कहा, If you live together in peace, यदि तुम शांति से रहो, none can harm you, तो तुमको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता.
बट इफ यू आर डिवाइडेड, यदि तुम बट जाते हो, मीन तुम्हारे में लड़ाई हो जाती है, तो यू विल लॉस, तो तुम अक्सर हानियों पहुंचा कहते रहोगे। ओके, ऑन द बेसिक ऑफ द अबव स्टोरी वी कैन सेट, ऊपर जो हमने अभी कहानी पढ़ी इसके बारे में यह बताया गया है कि वर्ब्स आर ऑफ द फ्री लाइफ। इसी कहानी के आधार पर जो क्रिया है, वर्ड्स है, वो निम्न तीन तरह की होती है। नंबर फर्स्ट है डूइंग वर्ब, जो अभी किया गया, बी वर्ब अभी होने वाला, और हैज वर्ब जो अभी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है डूइंग वर्ब्स। These words tells what a person, animals, or things noun does. Some more example of the doing verbs are go, come, read, call, write, cut, etc. are called doing verbs, जो अभी कार्य को कर रहे हैं, है ना। बी वर्ब्स अभी होने वाला है, होने वाले में आता है जैसे is, am, are, was, were, will be and shall, अभी, है ना, होगा। और हैज में आता है चुका है, जो कार्य हो चुका। फॉर एग्जाम्पल हैज, हैव एंड हैड, जो नाउन द्वारा कार्य हो चुका है, इसको हम कहते हैं हैव। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ वर्ड्स। ऑल द अबव सेंटेंसेस आर इंक्लूड। आप देख रहे हो जो यहाँ पर सेंटेंसेस है, जैसे रतन राइट्स, द थीफ स्टोल, अनिल लैक्स और विनोद ईट। तो ये जो सेंटेंसेस है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। Here the words require an object to make complete sense. अभी यहाँ पर क्या एक्शन को नहीं जोड़ा गया है, इसलिए ये वर्ड अभी, ये सेंटेंस अभी इनकम्प्लीटेबल सेंटेंस है। The verb are the translated words. नंबर फर्स्ट कंप्लीट करते हैं, रतन राइट्स एन essay. रतन क्या कर रहा है, एक ऐसे लिख रहा है। The thief stole his wallet. एक चोर ने पर्स चोरी कर लिया, यहाँ पर कंप्लीट सेंस हो गया। नेक्स्ट है अनिल लाइक्स होम मेड फूड। अनिल को घर का खाना बना पसंद है, तो अनिल को घर का खाना बना हुआ पसंद है, यहाँ पर कंप्लीट मीनिंग है, तो दिस से कंप्लीट। विनोद ईट्स आइसक्रीम, विनोद को आइसक्रीम, विनोद आइसक्रीम खाता है, तो विनोद क्या खाता है, आइसक्रीम, तो इट्स ए कंप्लीट sentences. The verb that requires an object to make complete sense is called a translative verb. यहाँ पर जब किसी भी सेंटेंस का एक पूरा मीनिंग होता है, उसी को हम ट्रांसलेटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल है कल्पना डांस्ड, दे रन, द विंड ब्लो एंड अजीम प्ले। ऑल द अबव सेंटेंसेस, इन सभी सेंटेंसेस में कंप्लीट सेंस। हियर द वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर एन object, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो इन्हीं सेंटेंसों को हम कंप्लीट सेंस ना कह करके इनको इंट्रांसलेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर, यहाँ पर इन सेंटेंसों में जब ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्हीं सेंटेंसेस को हम इंट्रांसलेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कल्पना डांस, कल्पना नाची, तो जरूरी नहीं है कि इसमें हम ऑब्जेक्ट कराएं कि वो कल्पना डांस ऑन द फ्लोर, है ना, हम ऑन द स्ट्रीट्स, तो हमें नहीं है नीड इसमें ऑब्जेक्ट लगाने की, तो इन सेंटेंस को हम कहते हैं इंट्रांसलेटिव वर्ब। ठीक, किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।